हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं रितेश आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड इकोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पिछले कुछ क्लासों से झारखंड इकोनॉमी के बारे में देखते आ रहे थे, लेकिन बीच में कुछ क्लास जो है हमारी छूट गई। अब हम लोग झारखंड इकोनॉमी को फिर से शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग फिर से झारखंड इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, बात करेंगे इस क्लास की। तो आज हम लोग झारखंड इकोनॉमी के 5वें क्लास को करने वाले हैं। इसके पहले 4 क्लास जो है झारखंड इकोनॉमी की हो चुकी है। बीच में हमारी क्लास जो है वो छूट गई थी, लेकिन अब हम लोग झारखंड इकोनॉमी के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आगे हम लोग झारखंड इकोनॉमी के बारे में देखने वाले हैं। वैसे इस क्लास की बात की जाए तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इस क्लास को आप लोग जरूर डेली देखें, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इकोनॉमी के बारे में। झारखंड इकोनॉमी में अब तक लोग झारखंड के जीडीपी, झारखंड के मिनरल्स और झारखंड के बजट के बारे में बात किए हैं। अब देखिए, पिछले क्लास की बात अगर आपसे की जाए तो पिछले कुछ क्लासों से हम लोग झारखंड के मिनरल्स के बारे में देख रहे हैं। देखिए, झारखंड में कौन कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं और वो जो मिनरल्स है वो कौन से माइन से, कौन से खानों से पाए जाते हैं। जिसमें हम लोग कोयले के बारे में देख चुके थे। आपको बताया गया था कि झारखंड जो है मिनरल पाए जाने के क्रम में, ठीक है, सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। झारखंड जो है खान और खनिजों के मामले में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। भारत का 40% मिनरल्स जो है, भारत का 40% जो खनिज है अकेले झारखंड से प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में कितना मिनरल जो है वो पाया जाता है। पूरे भारत का 40% खनिज हमारे झारखंड से प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग झारखंड के मिनरल्स के बारे में समझे थे कि झारखंड में कोल का जो भंडार है, कोयले का भंडार कितना है, पूरे देश में कोयले के भंडार में झारखंड का कोयले का भंडार की स्थिति क्या है, आयरन ओर में क्या है, कोबाल्ट में क्या है। तो ये सब हम लोग भंडार के रूप में बात किए थे कि झारखंड में भंडार के ऊपर स्थिति क्या है। इसी में हम लोग बात किए थे कोयले के बारे में, ठीक है। कोयले में हम लोग देखे थे कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है। अगर कोल रिजर्व की बात करें, कोयले के भंडार की बात करेंगे, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व जो है वो झारखंड में पाया जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन में झारखंड जो है चौथे स्थान पर है। कोल रिजर्व की बात करेंगे, पहले स्थान पर है हमारा झारखंड पूरे देश में। वहीं बात करेंगे कोल प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो उत्पादन में हमारा झारखंड जो है वो चौथे स्थान पर है, ठीक है। पूरे देश का लगभग 17% कोयला, 16.66%, यानी लगभग हम लोग 17% जो कोल है वो झारखंड से उत्पादन होता है। पूरे देश का 17% लगभग जो कोल है वो अकेले झारखंड से होता है, ठीक है। और झारखंड में भी धनबाद, धनबाद में सबसे ज्यादा जो है कोयला पाया जाता है। धनबाद में छरिया, धनबाद को इसलिए कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, रांची, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, इन सब जो क्षेत्र हैं यहाँ पे कोयले का भंडार ज्यादा देखने को मिलता है। लगभग 80,701 मिलियन टन कोयले का भंडार जो है वो झारखंड में है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात किए थे पिछले क्लास में। उसके बाद हम लोग आयरन ओर के बारे में देखे थे, लौह अयस्क के बारे में। लौह अयस्क में हम लोग देखे थे कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा लोहे का भंडार जो है वो पाया जाता है। इसमें भी अगर हम लोग बात करेंगे नोवामुंडी की, तो नोवामुंडी जो है देश का सबसे लौह अयस्क की बड़ी खान है। एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का आयरन ओर का जो माइन है वो नोवामुंडी है। कौन सा है? नोवामुंडी। कहां पे? ये वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात किए थे किसके बारे में? कॉपर के बारे में। कॉपर ओर के बारे में भी बात किए थे। और कॉपर ओर में सबसे आगे कौन है? तो पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम जो जिला है कॉपर ओर में सबसे आगे है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में सबसे ज्यादा जो है कॉपर का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन जो है वो
होता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ प्रमुख जो क्षेत्र हैं पूर्वी सिंहभूम में मुसाबनी, घाटशिला, राखा, तुरामडी, तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र है और इनमें भी सबसे ज्यादा जो है घाटशिला से कॉपर का प्रोडक्शन होता है। इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। उसके बाद हम लोग बात किए बॉक्साइट के बारे में। ठीक है, बॉक्साइट भी झारखंड से प्राप्त होता है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है, और बॉक्साइट जो है कहां से, तो बॉक्साइट जो है गुमला, लोहरदगा, लातेहार से प्राप्त होता है। झारखंड में जो बॉक्साइट प्राप्त होता है वो सबसे हाई क्वालिटी का बॉक्साइट होता है। उच्च गुणवत्ता की बॉक्साइट जो है झारखंड में पाई जाती है और झारखंड में पाए जाने वाले बॉक्साइट से लगभग 52 से लेकर 56% तक एल्युमिनियम पाया जाता है। जो बॉक्साइट झारखंड में पाया जाता है उसमें 52 से लेकर 56% तक एल्युमिनियम जो है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग माइका के बारे में बात किए, अभ्रक के बारे में बात किए थे और हम लोग देखे थे कि अभ्रक जो है हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह में पाया जाता है और उसमें भी पूरे देश में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अभ्रक जो है वो कोडरमा जिले में, झारखंड के कोडरमा जिले में सबसे ज्यादा अभ्रक पाया जाता है। और सबसे हाई क्वालिटी का अभ्रक जिसे रूबी अभ्रक या फिर रूबी माइका के नाम से जानते हैं, रूबी माइका सबसे हाई क्वालिटी का माइका होता है, वो जो है कोडरमा जिले से पाया जाता है। रूबी माइका सफेद कलर का माइका होता है, इसीलिए कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की कोई अभ्रक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत की कोयला राजधानी धनबाद, भारत की अभ्रक राजधानी कौन सी है, कोडरमा, दोनों ही झारखंड में स्थित है। ठीक है, अभ्रक के बारे में भी हम लोग बात किए और उसके बाद ये कुछ झारखंड के मिनरल्स का मैप है। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि झारखंड के कौन से जिले में कौन सा मिनरल जो है पाया जाता है या फिर मिनरल्स जो है झारखंड के किस किस क्षेत्र से पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहां तक हम लोग देख चुके थे और उसके बाद हम लोग यूरेनियम के बारे में भी देखे। झारखंड में जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के लिए फेमस है। ठीक है, पूरे झारखंड में सबसे एक ही जगह पे यूरेनियम का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जो कि है जादूगोड़ा। तो यूरेनियम के बारे में भी देखे हम लोग और उसके बाद हम लोग ये कुछ मेजर जो मिनरल्स है जो झारखंड में पाए जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग देख लिए। तो इतनी बातें जो है पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं। 2-3 दिन से क्लास नहीं हुई थी, इसीलिए फिर से हम लोग रिकॉल कर लिए कि अब तक हम लोग पिछले क्लासों में किन किन चीजों के बारे में देख चुके हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग मिनरल्स के बारे में देख चुके हैं और मिनरल्स जो है हमारा खत्म हो गया है। जो भी मेजर इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे उन मिनरल्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात किए और जो मेजर नहीं है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, वो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं सभी मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो मिनरल्स के बारे में पिछले क्लास में हम लोग बात किए हैं। अब आज का क्लास जो है यहां से शुरू होता है। झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा झारखंड में टोटल 9 प्रोजेक्ट हैं जो चलाए जा रहा है। झारखंड में कितने प्रोजेक्ट हैं, तो झारखंड में टोटल 9 प्रोजेक्ट है जो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब ये जो 9 प्रोजेक्ट है ये कहां पे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में आज से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो यहां से आज का हमारा क्लास जो है वो शुरू होता है। अब सबसे पहली बात कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कितने प्रोजेक्ट, टोटल 9 प्रोजेक्ट। अगर आपसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा झारखंड में कितने प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं या फिर चलाए जा रहे हैं, तो झारखंड में टोटल 9 प्रोजेक्ट जो है वो चलाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं ये 9 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। बेंटी बागदा लाइम स्टोन प्रोजेक्ट, ये देखिए बेंटी बागदा लाइम स्टोन प्रोजेक्ट, ये कहां पे है, ये है रांची में। बेंटी बागदा लाइम स्टोन प्रोजेक्ट कहां पे है, ये बागदा में है। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट। तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट, आप में से बहुत कई का एग्जाम हो सकता है कि तुपुदाना में एक एग्जामिनेशन सेंटर है टीसीएस का, वहां पे पड़ा हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तुपुदाना ग्रेनाइट प्लांट जो है वो कहां पे है, तो ये रांची में है। रांची में टोटल 2 है,
बेंटी बागदा और तुपुदना। बेंटी बागदा शायद आप लोगों को याद ना हो, लेकिन तुपुदना आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा। रांची में एक जगह है तुपुदना, तो जब भी आप लोग तुपुदना का नाम सुने आप लोग पता कर लें कि ये कहां पे है, ये रांची में है। तो रांची की बात करेंगे, रांची में दो ही प्रोजेक्ट है जो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा चलाया जा रहा है। पहला हो गया बेंटी बागदा लाइमस्टोन प्रोजेक्ट और दूसरा हो गया तुपुदना ग्रेनाइट प्लांट। ये दो प्लांट कहां पे है, तो ये जो दो प्लांट है, दो प्रोजेक्ट है, ये दो प्रोजेक्ट है रांची में। किसके द्वारा, तो झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है, वहीं पे बात करेंगे हम लोग सेमरा सल्तुआ लाइमस्टोन प्रोजेक्ट की, तो ये पलामू जिले में है। विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट की, ये भी पलामू जिले में है। और ग्रिंडिंग फैक्ट्री सुदना, ये भी पलामू जिले में है। तो पलामू जिले की बात करेंगे, पलामू जिले में आप देख रहे हैं कितने हैं, तो 3 हैं। कौन कौन से, सेमरा सल्तुआ लाइमस्टोन प्रोजेक्ट पलामू में, विश्रामपुर ग्रेफाइट प्रोजेक्ट पलामू में, ग्रिंडिंग फैक्ट्री सुदना ये भी पलामू में है। तो रांची में 2, पलामू में 3, टोटल कितने प्रोजेक्ट हो गए, टोटल हो गए 5, जिसमें से रांची में 2 है और पलामू में 3 है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिकनी कोल प्रोजेक्ट। सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहां पे है, तो ये लातेहार में है। कहां पे, लातेहार में। काइनाइट प्रोजेक्ट बहरागोड़ा, ये कहां पे है, ये पूर्वी सिंहभूम में है। काइनाइट प्रोजेक्ट बहरागोड़ा ये पूर्वी सिंहभूम जिले में है। तो सिकनी कोल प्रोजेक्ट की बात की जाए तो लातेहार, काइनाइट प्रोजेक्ट बहरागोड़ा की बात की जाए तो ये पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अगर बात करेंगे चेलांगी ग्रेनाइट प्रोजेक्ट की तो खूंटी में है। ठीक है, और आप देखिए चांदोवाला सिमलगोदा स्टोन चिप प्रोजेक्ट ये है साहिबगंज में। तो ये टोटल 9 प्रोजेक्ट है। आप देख सकते हैं इन 9 प्रोजेक्ट के बारे में झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा ये टोटल 9 प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है झारखंड में। ठीक है, तो टोटल 9 प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और टोटल 9 प्रोजेक्ट के बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। और झारखंड का जो मिनरल्स है वो यहाँ पे हो जाता है खत्म। झारखंड का मिनरल जो है अब हो जाता है खत्म। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सिलेबस के बारे में। हम लोग झारखंड के इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लिए हैं। झारखंड के इंट्रोडक्शन के पार्ट में झारखंड के जीएसडीपी, भारत का जीडीपी, झारखंड का ग्रोथ रेट, इन सब के बारे में बात किए। साथ ही साथ झारखंड के इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही झारखंड के बजट को भी हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, तो पहला सेशन, पहला जो सब्जेक्ट है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, पहले चैप्टर के रूप में समझ सकते हैं। दूसरा चैप्टर हमारा था मिनरल रिसोर्सेस ऑफ झारखंड, झारखंड के खनिज संसाधन। तो झारखंड के खनिज संसाधनों के बारे में भी हम लोग देख लिए कि झारखंड में कहां-कहां से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं, कौन-कौन से मेजर मिनरल्स हैं जो झारखंड में पाया जा रहा है और उनमें से भी इंपॉर्टेंट कहां पे क्या हमारे लिए क्या है, और वो जो मिनरल्स है वो मिनरल्स कहां-कहां से प्राप्त होते हैं झारखंड में। झारखंड में प्रोडक्शन के आधार पर पूरे भारत की स्थिति झारखंड में क्या है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। झारखंड में जो उद्योग है उन उद्योगों के बारे में देखेंगे। तो यहां से आज से अभी से जो क्लास शुरू होगी वो क्लास शुरू होगी झारखंड के इंडस्ट्रीज की। झारखंड में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कहां-कहां पे है। जब भी हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो है जमशेदपुर का आता है। जमशेदपुर का क्यों आता है, क्योंकि पूरे झारखंड में अगर कहीं पे आपको इंडस्ट्री यानी उद्योग ज्यादा देखने को मिलता है तो वो जमशेदपुर में मिलता है। या फिर अगर हम लोग ऐसा कहें कि पूरे झारखंड में अगर सबसे पहले कहीं पे इंडस्ट्री लगाया गया था तो वो था जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही सबसे पहले इंडस्ट्री जो है वो लगाया गया था। ठीक है, तो जब भी बात आती है उद्योगों की, इंडस्ट्री की, तो सबसे पहला नाम आता है जमशेदपुर का। और जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहते हैं, झारखंड की
औद्योगिक राजधानी भी जमशेदपुर को कहा जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इंडस्ट्रीज के बारे में कि कौन कौन सी इंडस्ट्री जो झारखंड में स्थित है। ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। तो झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है वो मुख्यतः खनिज उत्पादकों में, कृषि में, एग्रीकल्चर में और खाद्य पर। ठीक है, यानी झारखंड की जो इंडस्ट्री है वो किस पर बेस्ड है, वो मिनरल प्रोडक्शन पर, वो एग्रीकल्चर पर और फूड पर। इन तीन चीजों पर ही झारखंड की इंडस्ट्री जो है वो टिकी हुई है। झारखंड में माइंस पर जो इंडस्ट्री है वो टिकी हुई है, फूड पर जो इंडस्ट्री है वो टिकी हुई है और एग्रीकल्चर पर जो इंडस्ट्री है वो टिकी हुई है। ठीक है, झारखंड में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कारों का मैन्युफैक्चर होता है, कारों का प्रोडक्शन होता है या फिर किसी और चीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो झारखंड में फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। झारखंड की इंडस्ट्री की बात करेंगे तो झारखंड का जो इकोनॉमी है इन्हीं तीन चीजों पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर, माइन पर और फूड पर। ठीक है, अगर बात करें हम लोग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की, तो झारखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो बरही में, कहां पे, बरही में, बरही जो है हजारीबाग में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर की बात करेंगे तो औद्योगिक विकास केंद्र जो है वो बरही में स्थित है, बरही जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। ठीक है, और बात करेंगे झारखंड में सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट है वो जमशेदपुर में हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है, उद्योगों का जो विकास है वो जमशेदपुर में हुआ है। और जमशेदपुर में सबसे ज्यादा उद्योगों का विकास होने के कारण ही जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी जमशेदपुर को झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा है, यहाँ पे उद्योग ज्यादा है। अब इंडस्ट्री ज्यादा है, उद्योग ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है झारखंड सरकार को रेवेन्यू भी यहां से ज्यादा मिलता होगा, झारखंड सरकार को टैक्स भी यहां से ज्यादा मिलता होगा। इसी कारण से इसे झारखंड की फाइनेंस कैपिटल भी कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि झारखंड के कौन से जिले को फाइनेंस कैपिटल के रूप में जाना जाता है तो जिला अगर कहे तो होगा पूर्वी सिंहभूम जिला। और अगर कहे कि झारखंड के किस क्षेत्र को या फिर झारखंड के किस शहर को तो होगा जमशेदपुर। ठीक है, अब आप क्वेश्चन जो है उस डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में या तो आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा, अगर जमशेदपुर नहीं है तो जमशेदपुर कौन से जिले में है, पूर्वी सिंहभूम जिले में है तो आपको ऑप्शन में पूर्वी सिंहभूम देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन में जो भी मिले आप उसके साथ जाएं, या तो आपको जमशेदपुर देखने को मिलेगा या तो फिर आपको पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम देखने को मिलेगा। झारखंड की फाइनेंस कैपिटल पूर्वी सिंहभूम, नहीं मिला ऑप्शन में तो जमशेदपुर। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम और नहीं मिला तो जमशेदपुर। दोनों में से एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जमशेदपुर में जो उद्योग है, जो इंडस्ट्री है उसका सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ देखने को मिलता है, या फिर हम लोग कहे कि सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट है वो जमशेदपुर शहर में ही इंडस्ट्री का देखने को मिलता है। इसी कारण से जमशेदपुर को झारखंड की औद्योगिक राजधानी यानी इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ झारखंड कहा जाता है। साथ ही साथ झारखंड की फाइनेंस कैपिटल यानी झारखंड की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। कैपिटल ऑफ झारखंड यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन सही आंसर होगा झारखंड की फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड की वित्तीय राजधानी होगा जमशेदपुर। ठीक है, अब हम लोग जमशेदपुर 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 ज्यादा बात कर लिए तो जमशेदपुर एक शहर है। क्या है? ये एक शहर है और ये जो शहर है ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। कौन से जिले में है ये? पूर्वी सिंहभूम जिले में। ठीक है, इस शहर की जो स्थापना है वो JN टाटा के द्वारा किया गया था 1919 में। किसके द्वारा? जमशेद जी नौशरवान जी टाटा। अब जमशेद जी नौशरवान जी टाटा के द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी
इसीलिए इस शहर को जमशेदपुर शहर के नाम से जाना गया। ठीक है, जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था, तो जमशेद जी से जमशेदपुर के नाम से जाना गया और टाटा के कारण इसे टाटा के नाम से भी जाना जाता है। तो जमशेदपुर को जमशेदपुर भी कहते हैं और जमशेदपुर को टाटा भी कहा जाता है। अगर बात करेंगे जमशेदपुर रेलवे स्टेशन की, तो वो जमशेदपुर रेलवे स्टेशन ना होकर वो टाटा नगर रेलवे स्टेशन है। तो इसे टाटा के नाम से भी जाना जाता है और इसे जमशेदपुर के नाम से भी जाना जो है वो जाता है। क्यों? क्योंकि जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के द्वारा इसका स्थापना जो है 1919 में किया गया था। तो अब आप लोगों को आई होप तो कि पता चल गया होगा जमशेदपुर शहर को जमशेदपुर या फिर टाटा क्यों कहा जाता है। ठीक है, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब जमशेदपुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा जमशेदपुर के बारे में भी देखते हैं। आप लोग ये झारखंड का मैप देखिए। झारखंड के मैप में ये रहा हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला, ये रहा हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला। ठीक है, और इसी जिले में है जमशेदपुर। तो इसको भी हम लोग जूम करके देखेंगे, लेकिन एक बार के लिए आप लोग झारखंड का मैप देख ले। झारखंड का मैप आई होप सो कि आप लोग देख लिए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं जमशेदपुर के बारे में। अब ये देखिए, आप ये देख सकते हैं जमशेदपुर, ये कौन से जिले में है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला है, पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला है। और पूर्वी सिंहभूम जिले में है एक शहर जिसका नाम है जमशेदपुर। यहीं पे आप एक शहर देख रहे हैं जिसका नाम है घाटशिला। आप ये देखिए घाटशिला। घाटशिला हम लोग किस लिए देखे थे? तो घाटशिला में सबसे ज्यादा कॉपर का जो प्रोडक्शन है वो होता है। किसका होता है? तो कॉपर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन घाटशिला में ही होता है। फिलहाल हम लोग जमशेदपुर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए जमशेदपुर को हम लोग देख लिए मैप में भी। अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में जो इंडस्ट्री है उसको 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में समझते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन झारखंड। झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है उसको क्लासिफिकेशन किया गया है और इसको 3 भागों में डिवाइड जो है वो किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। झारखंड में जो भी इंडस्ट्री है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आइए क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो मिनरल बेस्ड यानी क्या कहते हैं, खनिजों के आधार पर, मिनरल बेस्ड। उसके बाद फॉरेस्ट बेस्ड यानी वनों के आधार पर, और एग्रीकल्चर बेस्ड यानी कृषि के आधार पर। तो मिनरल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एग्रीकल्चर बेस्ड, ये झारखंड के 3 जो है इंडस्ट्री है। इन्हें इन इंडस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड जो है वो किया गया है। ठीक है, अब हम लोग इसमें भी सबसे पहले कौन से को देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को देखने वाले हैं कि खनिजों के आधार पर झारखंड में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, कौन कौन से उद्योग हैं। तो खनिज के आधार पर झारखंड में कौन कौन से उद्योग हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग खनिजों के आधार पर सबसे पहले उद्योगों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में देखने वाले हैं कि झारखंड में मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी इंडस्ट्री जो है, कौन कौन से उद्योग जो है वो मिनरल बेस्ड हैं, यानी खनिजों के ऊपर आधारित है। ठीक है, इसमें आपको टाटा स्टील देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा बोकारो का सेल, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं या फिर बोकारो स्टील प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बात करते हैं मिनरल बेस्ड की। मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आती है। सबसे पहले मिनरल बेस्ड की बात करेंगे तो मिनरल बेस्ड में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आती है। सबसे पहले बात करें तो धनबाद के झरिया में, कहां पे? झरिया में 1779 में, कब? धनबाद के झरिया में 1779 में आधुनिक पद्धति से, यानी मॉडर्न मेथड के थ्रू आधुनिक पद्धति से लोहे को तैयार करने का प्रयास जो है वो किया गया है। तो 1779 में धनबाद का जो झरिया, जो कोयले के लिए फेमस है,
झरिया किसके लिए फेमस है? झरिया कोयले के लिए फेमस है। तो उसी झरिये में 1779 में आधुनिक पद्धति से यानी मॉडर्न मेथड के थ्रू लोहे को तैयार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, लोहे को तैयार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब लोहे का उत्पादन झारखंड में होता है। तो लोहा का जो उत्पादन है झारखंड में दो कंपनी करती है। लोहा की या फिर स्टील की बात करेंगे तो लोहा और स्टील का जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, झारखंड में केवल दो कंपनियों के द्वारा किया जाता है। पहली कंपनी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता था, टिस्को। लेकिन टिस्को के नाम को अब बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है। तो सबसे पहले टिस्को की स्थापना जमशेदपुर में होती है। टिस्को के बारे में समझेंगे। और बोकारो स्टील प्लांट, जिसे सेल के नाम से भी जाना जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बोकारो में है, बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा भी लोहे का, आयरन का और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो किया जाता है। तो आयरन और स्टील, लोहा और इस्पात, इन दोनों का जो प्रोडक्शन है दो कंपनियों के द्वारा। पहला तो हो गया टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसे अब टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है, और बोकारो स्टील प्लांट। इन दोनों इंडस्ट्री के द्वारा, इन दोनों कंपनी के द्वारा झारखंड में जो आयरन है और स्टील है उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टिस्को के बारे में। किसके बारे में? टिस्को के बारे में। टिस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को को ही अब जो है टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। टिस्को के नाम को चेंज करके, टिस्को के नाम को परिवर्तित करके अब जो है टाटा स्टील कर दिया गया है। लेकिन ये जो है पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जो है वो जाता था। अब आइए टिस्को के बारे में बात करते हैं। टिस्को की जो स्थापना थी, टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 में। कब? 26 अगस्त 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि टिस्को की स्थापना या फिर टाटा स्टील की स्थापना किस वर्ष होती है 1907 में, और कब होती है? तो 26 अगस्त को। किनके द्वारा? जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा। किनके द्वारा? जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा इसका जो स्थापना है वो किया जाता है। ठीक है, इसके आगे बात करेंगे। ये भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा आयरन स्टील प्लांट है। कहां पे है ये? जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर में ही इसकी जो स्थापना है वो किया गया है। आइए थोड़ा समझते हैं। जमशेदपुर में 1907 में जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा एक स्टील कंपनी का स्थापना किया गया। ये स्टील कंपनी का नाम जो है टिस्को रखा गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और ये जो स्टील कंपनी है ये पूरे भारत का सबसे बड़ा और सबसे पहला स्टील कंपनी है। ठीक है, स्टील प्लांट है या फिर स्टील कंपनी है आयरन और स्टील में। तो आप यहां से याद रखिए कि टिस्को की स्थापना 26 अगस्त 1907 में कहां पे किया गया? जमशेदपुर में किया गया। किनके द्वारा किया गया? जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा किया गया, और भारत का पहला और सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट है। जमशेद जी नौसरवानजी टाटा के द्वारा यहाँ पे टिस्को के स्थापना किए जाने के कारण ही इस शहर को जमशेदपुर और टाटा के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो आप देख लिए हैं टाटा टिस्को के बारे में। टिस्को की स्थापना जो है 1907 में किया गया, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि स्थापना करने के साथ ही यहाँ पे प्रोडक्शन भी चालू हो जाए। इसकी स्थापना की गई, कंपनी बिछेगी, कंपनी सेटअप होगा, कंपनी तैयार होगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या होगा? प्रोडक्शन को शुरू होगा। तो 1907 में यहाँ पे कंपनी की स्थापना की गई, लेकिन 1911 में पहली बार यहाँ पे आयरन का यानी लोहे का उत्पादन जो है वो शुरू होता है, प्रोडक्शन जो है वो शुरू होता है। तो अगर बात की जाए टिस्को की, तो टिस्को में पहली बार कब आयरन का प्रोडक्शन शुरू होता है? 1911 में। ठीक है, 1912 में
बंगाल से बिहार अलग होता है तो 1911 में, यानी बंगाल से बिहार अलग नहीं हुआ है, यानी वर्तमान में झारखंड है, लेकिन उस टाइम पे इस क्षेत्र को बंगाल के नाम से जाना जाता था। आपको पता होना चाहिए कि पहले पूरे क्षेत्र को बंगाल के नाम से जाना जाता था। झारखंड के हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, लेकिन 1907 में टिस्को की स्थापना शुरू हुई। 1911 में यहाँ पे प्रोडक्शन जो है शुरू होता है आयरन का, लोहे का, यानी अब तक जो कुछ भी हो रहा है ये सब बंगाल में हो रहा है। बिहार में या फिर झारखंड में तो इसका नामो निशान नहीं है। अब तक जो कुछ भी हो रहा है, अब तक हो रहा है कहां पे? अब तक हो रहा है बंगाल में। अब यहाँ पे 1914 में क्या होता है? स्टील का प्रोडक्शन शुरू होता है और 1914 यानी अब जो हो रहा है, अब हो रहा है बिहार में। 1912 में बिहार अलग हो गया और एक राज्य बन गया बिहार, और हमारे झारखंड का क्षेत्र जो है वो बिहार में आ गया। तो अब जो कुछ भी हो रहा है या फिर इसके बाद जो कुछ भी होगा वो होगा कहां पे? बिहार में। ठीक है, वो होगा कहां पे? बिहार में। इस कंपनी की बात कर रहे हैं। अब दूसरे कंपनी के बारे में देखेंगे, बोकारो स्टील प्लांट के बारे में देखेंगे, तो फिर उसका अलग सीन है। इसका सिनेरियो अलग है, उसका सिनेरियो अलग है। ठीक है, तो उस चीज को यहां पे इंक्लूड ना करें। अब जो है टिस्को की बात की जाए, टिस्को के बारे में अब जो भी बात करेंगे वो होगा कहां पे? बिहार में। ठीक है, अब तक हम लोग बंगाल में थे, बंगाल से हम लोग बिहार में एंटर कर गए। तो टिस्को की स्थापना 1907 में किनके द्वारा? जमशेदजी नौसरवानजी टाटा के द्वारा 26 अगस्त 1907 में जमशेदपुर शहर में। ये झारखंड का पहला और सबसे बड़ा आयरन और स्टील प्लांट है, और यहाँ पे आयरन का जो प्रोडक्शन है 1911 में शुरू होता है और स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 1914 में शुरू होता है। अगर बात करेंगे यहाँ पे रॉ जो आयरन है, रॉ मटेरियल कहां से प्राप्त होता है, तो आयरन एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन जो है वो नोवामुंडी कहां पे है? पश्चिमी सिंहभूम में। हम लोग देखे थे कि नोवामुंडी में सबसे ज्यादा जो है कोयले का प्रोडक्शन होता है। नोवामुंडी जो विश्व एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खान है, हम लोग देखे थे। आपको याद हो, अभी भी आपको बताया गया थोड़ी देर पहले भी। तो नोवामुंडी के खान से, नोवामुंडी के माइन से इसे कास्ट आयरन यानी कच्चा लोहा जो है प्राप्त होता है। वहीं कच्चे लोहे को जलाने के लिए कोयले की प्राप्ति झरिया से। पूरे झारखंड में या फिर पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कहां पे? तो झरिया में ही। इसीलिए कोई अब जो लोहा मिल रहा है वो तो पूरा लोहा नहीं मिल रहा है, वो लोह अयस्क है, आयरन ओर है, उसको गलाकर लोहा जो है उससे निकाला जाता है। तो गलाया कैसे जाएगा? गलाने के लिए कोयला चाहिए, कोयला जलाया जाएगा। तो यहाँ पे कोयले की जो प्राप्ति है वो झरिया से होता है। ठीक है, कोयले का जो प्राप्ति है, कोयला जो यहाँ से प्राप्त होता है, मतलब यहाँ पे जो कोयले का इस्तेमाल होता है उस कोयले को ये लोग झरिया से लेके आते हैं। ठीक है, तो टाटा स्टील के बारे में आप देख सकते हैं 26 अगस्त 1907 में इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पहले इसकी स्थापना जो है वो जमशेदपुर में किया गया, लेकिन टाइम के साथ साथ इसका हेडक्वार्टर जो है चेंज कर दिया गया। प्रेजेंट टाइम पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो इसके चेयरपर्सन है नटराजन चंद्रशेखरन। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन इसके प्रेजेंट टाइम पे क्या है? तो चेयरमैन है। किसके? टाटा स्टील के, या फिर हम लोग टिस्को कह सकते हैं। टिस्को को ही अब जो है टाटा स्टील के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, टिस्को के नाम को चेंज किया गया, टाटा स्टील कर दिया गया। पहले टिस्को के नाम से ही जाना जाता था, यानी जिस समय इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसे टिस्को के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसके नाम को चेंज करके टाटा स्टील किया गया। तो इसके चेयरपर्सन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो खैर ये सब जो है ये सब करंट अफेयर का पार्ट है, और हम लोग सुबह 5 बजे करंट अफेयर के बारे में देखते भी है। तो इन सब चीजों को भी आप लोग याद रखें। फिलहाल आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कल के क्लास में हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, और साथ ही साथ
बाकी जो भी इंडस्ट्री झारखंड में है उन इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग कल के क्लास में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज के क्लास में हम लोग जिन भी चीजों के बारे में बात किए प्रॉपर आप उन सभी चीजों का नोट्स बनाएं और सभी चीजों को एक जगह पे नोट्स बना के रख लें, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज के लिए यहीं तक रखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।